हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करती हूं, तो आप भी इनको ज़रूर यूज़ करें। सबसे पहले ये जो ग्रीन मिर्ची मैंने ली हुई है, इसको मैंने धो के और 1 से 2 घंटे के लिए सुखा के और एक क्लीन कपड़े से पोंछ के ले लिया है। अब मैं इनकी जितनी भी डंडियाँ हैं इनको अलग कर लूँगी। तो एक एक करके हम सारी डंडियाँ अलग कर लेते हैं। और इन डंडियों को अलग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले ये इनके कारण ही जो मिर्ची है वो सड़ जाती है। तो इनको हम अलग करेंगे और इनमें से हम जितनी भी ख़राब मिर्ची है या जो सूखी हुई मिर्ची है उनको भी हम सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि वही अक्सर मिर्ची को गलाती है। तो हम इनकी डंडियों को अलग कर लेते हैं और बीच में अगर कोई ख़राब मिर्ची आती है तो उसको हम अलग कर लेंगे। जैसे मेरे पास भी कुछ मिर्ची ख़राब आई थी तो उनको मैं अलग करती हुई जाऊंगी। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मैंने अलग कर रखी है ना, इस तरह की सूखी मिर्ची है, इनको अलग कर लेते हैं। तो इसी तरह मैं सारी मिर्ची को तोड़ लेती हूँ और इस प्रोसीजर से हम 1 महीने तक मिर्ची को आराम से स्टोर कर सकते हैं और हमारी मिर्ची बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो अभी सबको मैं तोड़ लेती हूँ। बस इस प्रोसीजर में 2 ही चीज़ें ज़रूरी है। एक, मिर्ची में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से सूखी होनी चाहिए। और दूसरा, ख़राब मिर्ची को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि एक मिर्ची बोलते हैं ना, एक इंसान सबको ख़राब कर देता है, एक सेब सारे सेब को सड़ा देता है, इसी तरह एक ख़राब मिर्ची सारी मिर्चियों को ख़राब कर देगी। तो अब मैंने डंडल अलग कर दिए हैं, मिर्ची अलग कर दी है और जो सूखी हुई मिर्ची थी वो अलग कर दी है। डंडल को हम फेंक देंगे और ग्रीन मिर्ची को भी हम हाफ हाफ काट के किसी सब्जी में यूज़ कर लेंगे। अब इसके लिए हमें चाहिए एक कंटेनर। अगर आपके पास कांच का कंटेनर है तो ठीक है, नहीं है तो आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। और अब हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए, कोई भी पेपर चलेगा, न्यूज़पेपर भी चलेगा, और अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो वो भी चलेगा। तो अब आप देखिए ध्यान से कि मैं इसको किस तरह लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं एक न्यूज़पेपर को लेंगे और उसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ के इसके अंदर फिट कर लेंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर डालना है, और चाहे आप 1 से 2 जितना भी आप पेपर डालना चाहे डाल लीजिए। अब कुछ परत इसमें मिर्ची की बिछाइए। अब मैंने देखिए आधी मिर्ची इसमें डाल दी है, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, फिर से पेपर लूँगी और पेपर को फिर से डाल दूँगी। अगर टिश्यू पेपर हो तो वो भी आप रख सकते हैं। अब पेपर रखने का कारण ये है कि जब भी मिर्ची के ऊपर जो नमी आएगी तो उससे क्या होगा, नमी ही इसको सड़ाती है। तो नमी से क्या होगा, हमारा जो ये पेपर डाला हुआ है या जो टिश्यू पेपर डालेंगे या अखबार डालेंगे, जो भी चीज़ हम डालेंगे वो नमी को सोख लेगा। तो सोखने से जो मिर्ची है वो ख़राब नहीं होगी। तो इस प्रोसीजर से आप जितनी भी लेयर्स आप बनाना चाहे बना सकते हैं। मेरे पास इतनी ही थी तो मैंने 2 लेयर में ही इसे डाला है। और इसके बाद लिड को कर देते हैं बंद और मिर्ची को करेंगे हम फ्रिज में स्टोर, और जितना भी आपको निकालना हो यूज़ करिए। टिप्स नंबर 2 ये है कि हम धनिया को किस तरह स्टोर करें। तो धनिया को स्टोर करने का प्रोसीजर भी सेम ही है। सबसे पहले धनिया में हम जितनी भी गली हुई धनिया है और जितना भी इसकी ये जो ये दिख रहा है धनिया, जब मार्केट से लाते हैं तो काफ़ी ऐसे इस तरह का होता है, इसमें ये मिट्टी भी लगी होती है और इस तरह से ये मिलता है हमें। तो गुच्छी की गुच्छियाँ होती है तो इसी तरह से मिलती है, तो क्लीन उसको हमें खुद ही करना पड़ता है। तो अब मैं इसको तोड़ के इसमें से जो इसका वेस्ट पार्ट है उसको मैं अलग कर लेती हूँ। तो ये पूरा इसका जो डंडल वगैरह है, पूरे तो नहीं तोड़ूंगी, लेकिन ये जो ऊपर का है ना, ये तो हमारे चटनी में भी काम आ जाता है। तो हम इसके ऊपर का जो मिट्टी वाला पार्ट है या थोड़ा सा हार्ड पार्ट है उसको तोड़ देते हैं और बाकी का हम स्टोर करेंगे। तो इस तरह से सबको मैं तोड़ लूँगी। और इसमें से जो पीली धनिया पड़ गई है, जो भी पत्ती इसकी पीली पड़ गई है, उनको भी आप अलग कर लीजिए और बिल्कुल साफ पत्तियां आप ले लीजिए, क्योंकि हमें इसे स्टोर करना है तो अच्छी पत्तियों को ही हमने इसमें लेना होगा। तो हम सबको अलग कर लेते हैं।
और अलग करने के बाद मैं क्या करूँगी, इनको धो लूँगी और धोने के बाद इनका पूरा पानी निकलने का वेट करेंगे। तो इनको धो के सुखा के उसके बाद हम इन्हें स्टोर करेंगे। तो अभी मैंने धनिया को धो के और सुखा लिया है, एक अच्छे कपड़े से पोंछ दिया है। और अब हम एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे। तो मेरे पास इस तरह का टिफ़िन है, अगर कोई बड़ा कंटेनर आपके पास है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब थोड़ा सा धनिया हम इसमें डालेंगे और इसके ऊपर फिर से मैं एक न्यूज़पेपर की लेयर बिछाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से आप दबा दबा के इसको भर लीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और मेरा धनिया काफ़ी टाइम चल जाता है इस प्रोसीजर से। और अब मैं इसके ऊपर बाकी का 1 से 2 लेयर बिछाने के बाद फिर से मैं इसके ऊपर धनिया डालूँगी और फिर से इसके ऊपर धनिया डालने के बाद जो थोड़ा सा पेपर है फिर से उसका एक फोल्ड करके उसे ऊपर लगा लूँगी। जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, तो आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो उसको भी हम बिछा लेंगे इसमें और लास्ट में मैं इसमें लगा दूँगी लीड। इस तरह से जब भी आपको धनिया यूज़ करना है, आप लीड को खोलिए, थोड़ा सा धनिया निकालिए, फिर से उसके ऊपर पेपर रख दीजिए। और कभी अगर आपका पेपर ज़्यादा गीला हो जाता है तो आप पेपर को चेंज कर लीजिए। बस इसी तरह से हम करेंगे। थर्ड मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अदरक और लहसुन के पेस्ट को किस तरह स्टोर करती हूँ। मैं एक ही बार इसका पेस्ट बना देती हूँ और इसको एक जार में भर लेती हूँ। इस तरह से जो हमारा पेस्ट है वो मार्केट के पेस्ट से काफ़ी अच्छा भी होता है और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं मिला होता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मैंने अदरक ली है उसके ये जो छिलके हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो अगर आप चाहे तो ना भी निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए, क्योंकि इनमें थोड़ी सी रेती वगैरह होती है तो निकाल लूँगी। और उसके बाद में इसको थोड़ा थोड़ा बारीक कट कर लूँगी। और लहसुन भी मैंने इसी तरह छिलके रखा हुआ है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले मैं बारीक बारीक कट कर लेती हूँ, क्योंकि हम इसको मिक्सर जार में इसका पेस्ट बनाएंगे तो थोड़ा हम इसको छोटा छोटा कट करेंगे तो पीसने में थोड़ा आसानी होगी। अब बड़ा बड़ा डालेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और मिक्सर जार भी हमारा अच्छे से नहीं पीस पाएगा चीज़ों को। तो थोड़ा इसको छोटा छोटा हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से ना आप 1 महीने के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं और आपका ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन उसमें अभी मैं आपको बताऊंगी प्रिजर्वेटिव की जगह हम इसमें क्या डालेंगे कि ये नेचुरल रूप से बिना प्रिजर्वेटिव के काफ़ी दिन तक चल जाए। अब मैंने यहाँ पे एक जार लिया है, उसमें मैंने अदरक को डाल दिया है। जो मेरी अदरक थी वो मैं पहले से ही धुल के रखी हुई थी, जिस दिन मैं लाती हूँ उसी दिन धो देती हूँ। और ये सेकंड जो ये हमारा क्या बोलते हैं लहसुन को भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें हम नमक का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, नमक हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, इतना आपको ध्यान रखना है। और अब प्रिजर्वेटिव की जगह हम इसमें डालेंगे, इसको मैंने बड़े जार में ट्रांसफ़र कर दिया है क्योंकि छोटे में थोड़ा सा जगह कम पड़ रही थी। हल्दी डालना है हमें। हल्दी जो होता है वो एक एंटीबायोटिक का काम करता है और प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल इसको ख़राब होने से बचाएगा। और अब मैं मिक्सर में इसको बारीक पीस लेती हूँ। तो 1 से 2 बारी रुक कर आप चलाएंगे तो काफ़ी फाइन पेस्ट इसका बन जाएगा। यहाँ पे मैं बीच में चेक कर लेती हूँ। तो अभी थोड़ा सा मुझे और चलाना पड़ेगा, थोड़ा और चला लेते हैं। बस अब मेरा पेस्ट बन चुका है और अब हम इसे स्टोर करेंगे। तो इसको स्टोर करने का तरीका ये है कि आप एक ग्लास का जार लीजिए, उसको धो लीजिए और उसको सुखा लीजिए। चाहे तो आप उसको धूप में रख के सुखाइए तो ज़्यादा अच्छा है। कांच के जार में ही इसको आपको स्टोर करना है, प्लास्टिक पे नहीं करना है।